जी, हम यहाँ पे कश्मीर लीज एसोसिएशन की तरफ से आए हैं, जो गवर्नमेंट ने ऑक्शन निकाली थी 2020 और 2021 में। तो हमने उसमें पार्टिसिपेट किया था। एक पहला इनिशिएटिव लिया था गवर्नमेंट ने कि यहाँ पे वो मटेरियल लीगलाइज करने को, तो फिर हमने उसमें वो पार्टिसिपेट किया। तो यहाँ पे 70 ब्लॉक्स टोटल है और जिसमें हमने तकरीबन 50 करोड़ रुपया 60 करोड़ रुपया दे दिया है। तो अभी तक हमारा वैसा काम नहीं हुआ जैसे हमको लग रहा था कि डिपार्टमेंट हमें वो प्रोवाइड करेगा, डिपार्टमेंट हमें ये प्रोवाइड करेगा। तो उसके लिए हमने डिपार्टमेंट से हमने एनवायरनमेंट क्लियरेंस भी ले लिया, CTO भी ले लिया है और माइनिंग प्लान भी ले लिया है। और डिफरेंट डिपार्टमेंट स्टेक होल्डर जितने भी हैं हमने उनसे NOC भी ली थी। तो फिर यहाँ से हमारे क्या होता है, हमारा यहाँ पे एक यूट्यूबर आता है, फेसबुकर आता है, वो हमें वीडियो उठाता है और हाईलाइट करता है लीगल माइनिंग बंद करने के लिए। और जबकि दिन में जो भी काम हो जाए, डे ब्रॉड लाइट में जो भी काम हो जाए, उसको हम मतलब इलीगल नहीं कह सकते। और रात का जो काम है वो तब बंद हुआ था। क्यों बंद हुआ था? जब दिन में ही मतलब टिपर यूनियन ओनर्स को मटेरियल मिला था और रात को उनको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं थी। तो फिर उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने कंप्लेंट करवा दी मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों में, तो हमारा काम बंद करवा दिया, जिसमें हमने पेमेंट भी भर दी थी। अगर किसी ब्लॉक में हमें 60,000 मीट्रिक टन मटेरियल उठाना है करने, और एक साल में हमें एक मेडिकल कैंप भी लगाना है, जब इतना हम कर रहे हैं तो हम थोड़ी इलीगल है। अब डिप्टी साहब हमें आजकल यही कह रहे हैं कि इलीगल माइनिंग। हम डिप्टी साहब से ये बोले कि फिर लीगल माइनिंग है क्या? अगर हम इतने पैसे भर के भी, इतनी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके भी अगर हम इलीगल हैं तो हमें लीगल बोले, लीगल क्या है? डिप्टी साहब को ऐसा आते हैं कि कोई भी वफद आता है रात को जो इलीगल माइनिंग करते हैं उनके पास आते हैं, वो उनके रिप्रेजेंटेशन डालते हैं, वो कल को हमारे खिलाफ ही बोलते हैं कि वो इलीगल है। हम डिप्टी साहब से गुजारिश करते हैं, हमें बोलिए कि लीगल क्या है। और दूसरी बात यह है कि हमने डिपार्टमेंट को पैसे दिए थे 10 हेक्टेयर के लिए। सर्च करना चाहते हैं कि जितनी भी आपका SRO कहता है और दूसरा कि ऑक्शन डॉक्यूमेंट आपका है, उसमें भी आपने यही लिखा है कि जितना हेक्टेयर आप लोगे हम उतने पैसे लेंगे। अभी तक वो हमारे पैसे रिफंड क्यों नहीं हुए हैं? हम डिपार्टमेंट से गुजारिश करना चाहते हैं कि प्लीज़ वो हमारे वो जितने भी पैसे हैं वो हमें रिफ़ंड कर दीजिएगा। हाँ, अगर हम इलीगल कर रहे हैं तो अब ऐसा कर दीजिए कि बराए करम हमारे जितने भी पेमेंट है आप हमें वो रिफ़ंड कर दीजिए विद कंपनसेशन, और आप फिर करवाइए कैसे लीगल आपको करवाना है। आप छोड़ रहे हैं। आप कितने साल से काम कर रहे हैं? 2 साल, 2-2.5 साल से। लेकिन हमने पूरे 2 साल काम नहीं किए। आपका काम बंद है? बिल्कुल। जब भी कोई DMO आता है वो बिला वजह हमारा पोर्टल बंद करते हैं। बहुत दफ़ा हमने ऐसा किया। उन्होंने ऐसा कहा कि आप मैनुअल माइनिंग कर रहे हैं, गाइडलाइंस जो है वो सेंड किए हैं, वो RBM की नहीं है। क्या नाले में एक बोल्डर 50-50 टन का होता है, क्या वो मैनुअली उठा सकते हैं? हम उठा सकते हैं। तो हम उनको कह रहे हैं कि आप ऐसा कर दीजिए, डिपार्टमेंट का एक बंदा भी हुआ होता है, कैमरास भी लगे हुए होते हैं। अगर डिपार्टमेंट ने हमें पहले 3 मीटर डेप्थ दी थी, अब उसके रिलेटेड उन्होंने हमें खाली आप 1 मीटर दे दी, तो कम से कम हमें वो 1 मीटर में भी काम करने दे। 3 मीटर की डेप्थ में उन्होंने पैसे पकड़े हैं और सारा जो एरिया उसका भी उन्होंने पैसे पकड़े हैं, लेकिन देते हैं 1 मीटर और रिसाइज एरिया जो हमें रिड्यूस्ड एरिया उसके पैसे हमें अभी तक नहीं मिले। यही तो हम गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं, क्यों नहीं मिले? अगर आपका SRO 105 क्लियरली शोज कि आपका जितना बनता है, जितना एरिया है आपका, जो काम हो जाएगा उसका रिड्यूस्ड एरिया का आपका पैसा वापस मिलेगा। 3 साल से हमने बैंक से पैसे दिए, उसका इंटरेस्ट चार्ज हुआ। कुछ लोगों ने बेचारे जमीनें ज्यादा दे बेच दी। लेकिन इसमें 70 ब्लॉक्स हैं, लगभग इसमें तो 10,000 प्लस फैमिलीज इन्वॉल्व हैं। अब गुजारिश ये करते हैं, या तो हमारा काम अच्छे से मतलब डिपार्टमेंट ऐसा फैसिलिटेट करे कि हमारा काम ऐसे से चले, और ताकि जो लोगों के लिए मुश्किल पैदा होती है। अभी एक ट्रक 5,000 का बोल्डर होता है, 15,000 की रेट होती है, पर डिपार्टमेंट ने हमारे साथ ये रेट फिक्स नहीं किया। अगर जब हम बेचते हैं, डिपार्टमेंट ने हमारा 1,000 रुपये हम बोल्डर ट्रक बेचते हैं वहाँ पे। गवर्नमेंट ने अच्छा इनिशिएटिव लिया था कि एक मतलब कि गरीब बंदे के लिए भी उन्होंने अच्छा इनिशिएटिव लिया था। इसमें हम अभी जो इलीगल जब होता है उसमें हमें 5,000 की एक ट्रक मिलती है, जबकि हमारे लीगल में खाली 1,000 में हम बेचते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर जम्मू में सब कुछ ठीक चल रहा है, वहाँ बड़े बड़े JCB है, कश्मीर में क्यों ये बात है? कश्मीर में सिंगल JCB अलाउ क्यों नहीं? अगर EC जम्मू में भी है, वही रूल जम्मू में भी है, वही रूल कश्मीर में भी है। यहाँ क्यों प्रॉब्लम? यहाँ उन्होंने माइनिंग वहाँ मशीनरी क्यों अलाउ नहीं करा? अगर वहाँ उन्होंने मशीनरी अलाउ, चलो अगर EC में लिखा हुआ कि आपको सेमी मैकेनिकल करना, ठीक, हम सेमी मैकेनिकल करना चाहते हैं, लेकिन जम्मू में क्यों 4-4, 5 अलग पीस?
ये रही जम्मू की जियोटैग पिक्स है। अब देखिए कितने बड़े डंपर्स हैं, कितने बड़े डंपर्स हैं और कितनी बड़ी मशीनें चल रही है वहां पे। हमारे साथ सौतेली माँ का सलूक क्यों किया जा रहा है? थैंक यू।